पहली बार हम आपके पास लाइव आ रहे हैं स्टूडियो दर्शकों के सामने। ये शार्क टैंक लाइव है। आइए अपने 6 शार्क्स का स्वागत करें। साइबर सिक्योरिटी टेक टाइटन रॉबर्ट हार्जवेक, ब्रांड बिल्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनेयर और 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की इन्वेंटर लॉरी ग्रेनर, सीधी और सच्ची बात कहने वाले खुद मिस्टर वंडरफुल केविन ओ'लेरी, रियल एस्टेट की अग्रणी और मार्केटिंग जीनियस बारबरा कॉर्कोरान, आइकॉनिक फैशन ब्रांड फूबू के फाउंडर पीपल्स शार्क डेमन जॉन, मशहूर टेक एंटरप्रेन्योर और डैलस मैवरिक्स के ओनर मार्क क्यूबन। और जोर से, कुछ सुनाई नहीं दिया, और जोर से। अभूतपूर्व लाइव शार्क टैंक इवेंट शुरू हो रहा है अब। अब टैंक में सबसे पहले हैं एंटरप्रेन्योर्स ऑन अ मिशन। ये आए हैं फैशन उद्योग के एक बुरे राज को उजागर करने। आइए इन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में थोड़ा जानें। मैं हूँ स्टेसी और मैं जेफ और हम लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से हैं। मैंने फैशन में 10 साल पहले ये काम शुरू किया और देखा कि फैशन में कितना सारा वेस्ट होता रहता है और साथ ही कपड़ों में कितना ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है जो लैंडफिल्स में 200 साल तक पड़ा रहता है और जो और भी छोटे माइक्रो प्लास्टिक पीसेस में टूटते रहते हैं। ये कैंपेन की टैगलाइन होगी। मेरा करियर स्टार्ट हुआ एडवर्टाइजिंग में, एक बड़े कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड के लिए काम करते हुए। जब मैं स्टेसी से मिला तभी से मुझे कुछ एंटरप्रेन्योरियल करने की इच्छा थी। इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा था कि मैंने सोचा इसको भी साथ में जोड़ा जाए और मिलकर एक ब्रांड बनाया जाए। हाय 11 हफ्ते पहले हमारे परिवार में एक और मेंबर शामिल हुआ। जब आप अपने बच्चे को गोद में उठाते हो तो आपको एहसास होता है कि आपको उसके लिए भी एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना कितना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है और आपको उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ करना है। मैं पोस्ट ऑफिस जाके आती हूँ। शार्क में से एक के साथ डील करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने और दुनिया को भी बदलने के लिए कैपिटल और एक्सपर्टीज की जरूरत है। हाय शार्क्स, मैं स्टेसी हूँ और मैं हूँ जेफ, बॉस का हस्बैंड। हमें चाहिए $200,000 हमारी कंपनी में 5% इक्विटी के बदले। शार्क्स, क्या आपको एक गंदा सीक्रेट पता है? हाँ। अमेरिका में हर रोज लाखों किलो अंडरवेयर लैंडफिल्स में फेंक दिए जाते हैं और साथ ही ज्यादातर वो कपड़े प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक से बनते हैं जो आपकी बॉडी के लिए खराब है और धरती के लिए भी। तो अगर हम कहें कि हम इसे बदलकर ये बना देंगे। क्या बात है? हेलो कहो। क्या बात है? ओह, क्या बात है? पर यहाँ कुछ और भी है। वाओ! शार्क्स, कैंट को हेलो कहो। दुनिया के पहले वेरीफाइड कंपोस्टेबल अंडरवेयर। ये 100% प्लास्टिक फ्री है और 100% ऑर्गेनिक। तो जब टाइम पूरा हो जाए तो आप लिटरली पैंट्स को प्लांट कर दो। इन्हें कंपोस्ट में डालो और 90 दिन बाद ये ऐसी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में बदल जाएंगे। हमारे ब्रीफ्स को कंपोस्ट करने पर ये कार्बन कम करते हैं और क्लाइमेट चेंज को रिवर्स और करते हैं। सबसे अच्छी बात, हमारा ट्रेड सीक्रेट प्रोडक्ट डिजाइन इन्हें बनाता है स्ट्रॉन्गर और सॉफ्टर आम अंडरवेयर के मुकाबले। तो शार्क्स, अपैरल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए कौन तैयार है और फैशन को बदलकर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए? ऑलराइट। वाह। तो शार्क्स, आपके सामने है आपके अपने मैं यही केंट पूछने वाला बेसिक्स था। और आप मानेंगे नहीं, आपके गमले की मिट्टी सच में केंट कंपोस्टेड अंडीज हैं। अंडरवेयर में से बनी हुई हाँ। यहाँ पर। हाँ। क्या बात है? इनका फील अच्छा है, कॉटन हाँ, अंडरवेयर बहुत जैसा, comfortable है। बहुत स्ट्रेची है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितना काफी- मैंने काफी सोचा था comfortable उससे है। ज्यादा थिक हाँ। है ये। हाँ, और तो सही और कहा। ये बहुत ज्यादा ही Soft भी स्ट्रॉन्ग है। है। अच्छा, सच में soft है। जेफ और स्टेसी, तुम लोग आगे बताइए। दरअसल मैं ये कह रहा था कि मतलब ये लाइव टीवी है पर मैं देखना चाहता हूँ, क्या आप लोग ये पहन के देखेंगे? ये अजीब लगेगा पर... मैं ट्राई करूंगी। या नहीं बारबरा, नहीं। पर शायद हम कर सकते हैं।
अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है। सिक्स पैक तो देखो। बहुत बढ़िया। ये मुझे लोग तुम लोग असल में पसंद ऐसे है। है ही नहीं। अच्छा तो जेफ और स्टेसी, तुम लोग हिस्ट्री का हिस्सा हो। ये शार्क टैंक लाइव है पहला, और तुम लोग पहले हो। तो क्या आप नर्वस हो? हाँ, नर्वस, एक्साइटेड, बहुत खुश कि यहाँ आने का मौका मिला। हाँ, थैंक यू। तो ये आइडिया कैसे आया? मैंने फैशन इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है और मैंने देखा है कि अच्छे और बड़े ब्रांड भी दो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पहला है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद होने वाला लैंडफिल वेस्ट, और दूसरा है माइक्रो प्लास्टिक्स। इसलिए रिस्पॉन्सिबल मटेरियल के बजाय वो यूज कर रहे हैं स्पैंडेक्स, नायलॉन, इलास्टिन जैसे मटेरियल फैशन में यूज हो रहे हैं, खासकर अंडरवेयर में। और मुझे भी 100% नेचुरल अंडरवेयर कहीं नहीं मिले, ना ही मेरे फ्रेंड्स को। तो कैंट कम्प्लीटली कंपोस्टेबल कैसे है और ये रेगुलर कॉटन अंडरवेयर से अलग कैसे है? तो ये हमारा ट्रेड सीक्रेट प्रोडक्ट डिजाइन है, जैसा कि मैंने बताया। तो ऑर्गेनिक पीमा कॉटन का इसमें बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसकी इलास्टिक क्वालिटीज जो हैं वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है। कंपोस्ट, जैसा कि अमेरिका में हर कोई ये बात नहीं जानता है कि वो एक मैन मेड प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मिट्टी में डाल दो और वो हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है जो आपको मैनेज करना होता है और अपने बैकयार्ड में डील करना होता है। पर बेसिकली इसकी लाइफ पूरी होने के बाद जो होपफुली ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। कई बार लोग समझते हैं कि कंपोस्टेबल का मतलब होता है डिस्पोजेबल, तो ये एक मिसपरसेप्शन है। तो इसकी लॉन्ग लाइफ के बाद आप इसको कंपोस्ट में डालते हैं और करीब 90 दिनों के बाद ये ब्रेक डाउन होता है। तो इसे इसी के बनाने अंदर। की यही है इसे हमारा बनाने की कॉस्ट क्या है और कितने में बेचते हो एक पेयर? तो एक पेयर हम बेचते हैं $20 से $24 में, डिपेंड करता है आप वो कहाँ ये तो खरीद बहुत रहे ज्यादा हैं। है, बहुत ज्यादा है। एक अंडरवेयर की ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है, पर मैं बता दूं कि ये पूरी तरह अमेरिका बहुत में अच्छे। बना है और कॉस्ट है $8 ओह, 7 $8.07। ये प्रीमियम है, पर सेल्स का क्या है? अभी तक एग्रीगेट सेल्स का क्या है ईयर टू डेट? ईयर टू डेट हम है $99,000 पे। पहले That's साल all? 2 साल पहले हमने किया 30,000, दूसरी साल रहा 1,20,000 सुनो, और तुमने इस कंपनी की वैल्यू $4 मिलियन रखी है। हाँ, क्योंकि इस साल हम $5 लाख हाँ, तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, स्टेसी, आप ठीक इसे है। कैसे बेचती हाँ। हैं? कैसे बेचती हैं इसे आप? 85% D2C ई कॉमर्स है, 15% एक होलसेल पार्टनर से है, और हम इस साल एक मेजर रिटेलर के साथ भी लॉन्च करने वाले हैं, नॉर्ड स्टॉर्म के साथ। मेरा एक सवाल है, अगर हम केविन का अंडरवेयर प्लांट करें तो कैक्टस उगेंगे? मैं ये जानता हूँ कि ये एक स्पेशल कॉटन आपका है। सबसे बड़ा challenge मुझे क्या है? कैसे पता सबसे कि ये बड़ा। पहनने से पिघल नहीं जाएगा? तुम पहनोगे तो पिघल जाएगा। गाइस, मेरा एक सवाल है। मेरी कंपनी है कंपोस्टेबल प्रोडक्ट की, अर्थ ब्रांड्स, वो कप्स बनाते हैं, राइट? और आप ऐसे फेंक नहीं सकते, तो हाँ। क्या होगा अगर आप इसको कंपोस्ट में नहीं डालेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम जानते हैं अमेरिका में हर किसी के पास कंपोस्ट नहीं हो सकता, तो हाँ। हमने क्रिएट किया है फैशन इंडस्ट्री का पहला कंपोस्ट टेक बैक प्रोग्राम। तो आप दरअसल अपने पुराने हो गए अच्छा, प्रोडक्ट्स कौन हमें अपने भेज सकते कौन हैं। अपने पुराने अंडरवेयर भेजेगा? चाहे पर लोग कितना भी। ऐसा पर कर लोग रहे ऐसा कर रहे हैं। लोग ऐसा कर रहे पर हैं। आपने कहा कि अब तक 90 की, मतलब 99,000 की सेल हुई है, तो इसका मतलब 45,000 यूनिट्स हो गए, राइट? तो मोटा मोटी ये देखे तो कितने लोगों ने अपने अंडरवेयर्स वापस भेजे? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत चलते क्यों? हैं, ये बहुत ज्यादा टिकाऊ है, और हम ये बिजनेस मकसद में ही 2 पूरा ही नहीं साल हो से रहा ना। हैं। हमें सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो अब तक अंडरवेयर पुराने नहीं हुए। पर अच्छा देखो, आपका मिशन ग्रेट है, जो आप करना चाह रहे हैं वो अमेजिंग है, सबको करना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट को ऐसा होने की बेहद जरूरत है, खासकर हर एक क्लोथिंग प्रोडक्ट को। पर चैलेंज ये है कि जब आप इतने छोटे हो, राइट, आपको हर चीज को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी ये कंपोस्टिंग सभी के समझ में आएगा, है ना? हाँ, आपकी बात सही है मार्क, पर मुझे लगता है कि ये टेक बैक प्रोग्राम इसीलिए है ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। कह सकें कि अगर आप शहर में रहते हैं, आपके पास बैकयार्ड नहीं है, पर जिनके पास जेफ, बैकयार्ड है, आपके जिनके अभी पास के खेत मार्जिन्स हैं, क्या वो- हैं और कुछ कमा पा रहे हैं इससे? हाँ, हम अभी ब्रेक इवन पर पहुंच गए हैं और अभी हमें 99,000 की आप सेल्स सिर्फ ब्रेक इवन कर रहे ना हैं? प्रॉफिट नहीं, ना अभी लॉस। तक हम Q4 तक भी नहीं पहुंचे, जो हमारे वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा होगा। पर इससे हम इस क्या साल बदल $5 लाख तक पहुंचने वाले हैं। तुम लोगों के क्या? पास पर इसका क्यों? पेटेंट है? $5 लाख? पर कैसे? क्योंकि हम नॉर्ड स्टॉर्म्स जा रहे हैं, हम मेंस लॉन्च कर रहे हैं और साथ में टी-शर्ट्स भी। मुझे लगता है तुम लोग मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इसके रुको लिए रुको तैयार रुको हो। रुको, मैं बात क्लियर नहीं, करता हूँ नहीं। guys। मैं साफ बता देता हूँ, ये ग्रेट आइडिया, ग्रेट प्रोडक्ट है, पर जो आपके बिजनेस का साइज है उसमें आपको समझाने में दिक्कत आएगी कि कंपोस्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस रीजन से मैं आउट हूँ। देखो, मुझे लगता अफसोस हुआ, है मार्क। मुझे लगता है देखो
देखो, मैं हकीकत में जीना पसंद करता हूँ। आपके नंबर्स, आपने कहा कि $4 लाख और आप अंडरवेयर बना रहे हो $8.5 में, बेच रहे हो $24 में, और एक औसत अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकता, और आपके पास सेल भी ये बताने लायक नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है ये अनप्रॉफिटेबल डील है और मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। मुझे ये छोटी सी कंपनी पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत गुंजाइश है दौड़ने की, ग्रो होने की, और ये किसी भी बिजनेस का सेटिस्फेक्शन होता है। मेरी एक कंपनी है, एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, जिसके पहले 2 साल में ही मैंने उसे खरीद लिया। $1 करोड़ की सेल्स, एक प्रोडक्ट। वाह, क्या बात है। वाह। पर मैं $99,000 की सेल्स को कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं शॉक्ड हूँ कि ये इतना कम है। वैसे उम्मीद है आप $5 लाख तक पहुँचो, पर मेरी जरूरत पड़ेगी, तो ये मेरा ऑफर है। बताइए। मैं आपको दूंगी। इनके ऑफर से मैं बच कर रहना। दूंगी। मैं लालची नहीं हूँ, पर अग्रेसिव ऑफर है। मैं 20% के लिए $2 लाख दूंगी। ओह, ओके। सुनो जेफ, ओके। एक बात बताऊं, तुम्हारी एक बात को लेकर मैं क्यूरियस हूँ। ऑडियंस, कौन अपना अंडरवेयर 1 साल में बदलता है? बताओ मुझे। बताओ, कौन नए खरीदता है? बताओ मुझे। न्यू अंडरवेयर रॉबर्ट खरीदेंगे, बदलेंगे या खरीदेंगे? अब मैं क्यूरियस हूँ। खरीदना चाहते हो या बदलना? खरीदता है, जानना चाहता हूँ अमेरिका क्या सोचता है। दोनों में बड़ा फर्क है। अमेरिका, आप नया अंडरवेयर कितने दिनों में खरीदते हैं? टेक्स्ट कीजिए A, B या C 22854 पर अभी। पोल्स अगले 2 मिनट के लिए खुले हैं। रिजल्ट्स आ गए हैं। 54% दर्शकों ने कहा वो हर 1 या 2 साल में नए अंडरवेयर खरीदते हैं। हर 1-2 साल में? ये एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है गाइस। स्टेसी, मैं एंटरप्रेन्योर में बड़ा विश्वास रखता हूँ, तो एक सवाल पूछता हूँ कि क्यों मुझे या किसी भी शार्क को आप में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जब मैंने कंपनी शुरू की तो मुझे हर किसी ने मना किया था। लोगों ने कहा कि ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता या अमेरिका में नहीं बन सकता, और मुझे इस पर पूरा विश्वास था क्योंकि मुझे, मेरी फ्रेंड्स को, लड़कियों को ये प्रोडक्ट चाहिए था, और मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में थी जिसे मुझ पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं जेफ से मिली जिसने मुझ पर विश्वास किया, और फिर हमने अपने सारे इवनिंग्स, वीकेंड्स, वेकेशन सब कुछ इस बिजनेस में लगा दिए। तो स्टेसी, जेफ, मैं जानता हूँ कि बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल होता है, और मैं आज तुम्हें मना नहीं करने वाला। मुझे उस पर विश्वास है जो तुमने बनाया है। तुम्हें इनफ क्रेडिट नहीं मिल रही। $99,000 की सेल्स, $50 लाख इस साल में। चलो कुछ कर दिखाते हैं। तो ये मेरा ऑफर है, और मैं वहाँ पर बैठी बारबरा की तरह लालची मैं नहीं हूँ। बिल्कुल लालची नहीं हूँ, तुम जानते हो। मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा 15% के लिए, क्योंकि मुझे तुम पर 15%? विश्वास है। ऑलराइट। ओके, रुको, मैं अपनी बात कह देता हूँ। $2 लाख दूंगा 5% के लिए। इससे $40 लाख की वैल्यूएशन हो जाएगी। ये पागलपन है। तुम्हारी स्टोरी मुझे पसंद आई, पर वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं। हमारी ये बिल्कुल वैल्यूएशन बकवास है। 8x मल्टीपल पर मैं बेस्ड आउट है। हूँ, मैं आउट। ओके, ठीक है केविन, थैंक यू। तुम लोगों के पास इसका पेटेंट है? हमने ट्रेड सीक्रेट ओह, वाला तुम्हारे लिए तरीका अच्छा है। अपनाया बहुत क्योंकि हमारा फैशन प्रोडक्ट है। ओके, हमारी कैटेगरी में ओके, कई ठीक सारे है। अब प्रोडक्ट्स मेरी हैं। बात सुनो, मैं कोई ऑफर नहीं देने वाली थी, पर मैंने ठीक अपना है। इरादा बदल लिया है। अगर तुम टी शर्ट्स के साथ ये कर सकते हो तो मैं साथ हूँ, क्योंकि टी शर्ट्स ओके। अंडरवेयर से ज्यादा बड़ी चीज है। मैं दूंगी $2 लाख 15% के लिए, इनके जैसा इक्वल ऑफर। वाह। ओके, क्या इनको एक साथ आने गाइस, को तो कहें? क्या सोचा है तुमने? क्या करने वाले हो? तो इन्हें फिर, ज्यादा कंफ्यूज क्यों किया जाए? मैं भी वही ऑफर दे रहा हूँ जो इन दोनों ने दिया है, $2 लाख 15% के लिए। अब हम में से एक चुन लो। सारे के सारे वापस तीनों आ को गए। ले लेते हैं। ऑब्वियसली आप फैशन के गुरु हैं। जब हम यहाँ आज आए थे तो हमने सच में आपके लिए सोचा था कि शार्क्स क्या का कोई- कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि आप हमारे साथ मैं मिलकर जो काम करें। करूंगा उसके लिए मुझे इनकी जरूरत नहीं नहीं, है। किसी एक को ही लेना होगा। हो सकता है ये फैशन गुरु हो, पर मैंने फैशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, सीजन 1 से लेकर अब तक। हमें डेमन को लेना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, डेमन, आप आ जाइए। अच्छा फैसला, क्या बात है, बहुत अच्छा काम करेंगे। वाह, ये तो सरप्राइज जैसा Thank रहा। you. ये तो शुक्रिया। surprise था दोस्त, शुक्रिया। चलो बहुत Thank अच्छा you. काम करेंगे। अनशॉट्स वाले, सॉरी बाबरा। अब आ रहे हैं एक हार्ड टू रीच प्रॉब्लम का आसान सा सलूशन लेके।
आइए पहले एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जानें। मैं हूँ नीना और मैं हूँ सीना। हम पोटोमैक मैरीलैंड से हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। मेरा आइडिया मुझे मेरी बड़ी बेटी आरियाना से मिला। जब वो छोटी थी तो रात भर सोती नहीं थी। वो सोती नहीं थी, उसे ब्रीदिंग इश्यूज थे। माँ के तौर पर मुझे पता था कि उसे कोई जरूरत है, पर शायद मैं बुद्धू थी। मुझे लगता था कि सिर्फ हमें ही ये प्रॉब्लम है। मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ। मेरी एक्सपर्टीज में आता है साइनस, ओरल कैविटी और एयरवे। मैं 20 साल से फार्मासिस्ट हूँ, पर मैंने अपनी सारी बिजनेस नॉलेज ली शार्क टैंक देख के। मैं खुद को शार्क टैंक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट मानती हूँ। ये बिजनेस सही मायने में एक फैमिली बिजनेस है। मेरे बच्चे हमारे बिजनेस के हर एस्पेक्ट का हिस्सा हैं, शिपिंग से लेकर सोशल मीडिया। वो छोटे शार्क्स हैं जो ट्रेनिंग पर हैं। ये सिर्फ हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मिशन है नोज ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना। यहाँ हम अपनी हिम्मत और साहस के बल पर आए हैं। हमें इस बिजनेस को स्केल करने के लिए एक शार्क की जरूरत है। हम टैंक में कूदने और ग्रो करने के लिए तैयार हैं। हाय शार्क्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम है नीना फरजीन और मैं इसका हस्बैंड सीना फरजीन। और हम मांग रहे हैं अपनी कंपनी में 5% स्टॉक के बदले 4 लाख डॉलर। बात करिए। क्या आप में से किसी ने एक बच्चे का नाक पकड़ा है? हाँ, तो आप जानते होंगे कि बच्चे अपनी नाक साफ नहीं कर सकते और नाक भरने से उनके लिए खाना और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमारे बच्चे बूगर से परेशान रहते हैं। हाँ, बूगर से। ये उन्हें जगाए रखता है, जिससे रात रात तक जागना पड़ता है, उन्हें भी और हमें भी। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में सब कुछ वेट म्यूकस के लिए मिलता है, पर हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। और इससे इंस्पायर होकर मैंने बनाया ओगी बेयर, जो पहला बेबी बुगर पिकर है। मैंने डिजाइन किया है ओगी बेयर का स्कूप और लूप हर तरह के बुगर्स और ईयर वैक्स से डील करने के लिए। हमारा सिग्नेचर बेयर हेड डिजाइन सिर्फ क्यूट नहीं है, ये टिप को बहुत आगे तक जाने से भी बचाता है, ताकि पेरेंट्स इससे तुरंत डाल के निकाल सकें। ये इतना अच्छा रहा कि हम समझ गए हमारे पास कुछ स्पेशल है। शार्क्स, हमारा प्रॉमिस है, जो भी लेंगे ओगी बेयर वो सोएंगे बच्चे की तरह, क्योंकि वो हेल्प करेंगे बच्चों को और पेरेंट्स को सांस लेने में। वाओ, गुड जॉब। थैंक यू। तो ये बताओ, ये डिजाइन दिमाग में कैसे आया? तो मैं एक वर्किंग मॉम थी, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने फार्मेसी में डॉक्टरेट की है और अपनी खुद की जरूरत पर अपनी खुद की मतलब तुरंत कोई इलाज मिल जाए, मुझे कुछ सोचना पड़ा। फार्मासिस्ट होने के नाते मुझे पता था कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है और एक मॉम को सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, राइट? दूसरे दिन आपको काम पर भी जाना है और मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। ऑनेस्टली मैं एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर हूँ, हालांकि मिस्टर वंडरफुल मेरा दिल एक एंटरप्रेन्योर का है। मैं चाहती थी 50 और मॉम्स ये प्रोडक्ट पसंद करें और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ नीना प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ और भी प्रोडक्ट्स देख पा रहा हूँ। हाँ, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपके पास ओरिजिनल ओगी बेयर पिकर है? कौन सा वाला क्या है? जो आपके हाथ में है वो सबसे छोटा वाला। और फिर है ब्राइट जो ओगी बेयर है, जिसमें लाइट लगी है। हाँ, यही वाला। और फिर है टूथब्रश टीथर 360 जो वो है एग्जैक्टली। और फाइनली आपके सामने है एस्पिरेटर बॉल का मेरे हमारा पास वर्जन। नीना के लिए एक सवाल है। तुम फुल टाइम फार्मासिस्ट हो, तुमने इस आइडिया के लिए उसको क्यों छोड़ा? अच्छा सवाल है, यही बात मेरे पेरेंट्स भी पूछ रहे थे। वो बहुत निराश हुए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक बूगर टूल के लिए अपनी मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव वो सही पोजीशन थे। छोड़ रही हूँ। हाँ, पर मैंने वो छोड़ा क्योंकि असल में मैं कहना चाहती थी कि हिम्मत दिखाई, पर असल में बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे। और फिर एक दिन सीना ने कहा कि मेरे भतीजे को इसकी जरूरत है, तो मैंने कहा मैं इसे मार्केट में ला रही हूँ। तो इसने मुझे देखकर कहा ट्राई करके देख लो। और फिर मैंने क्या वो बात है, प्रोडक्ट- यही जरूरी हाँ, होता है। बिल्कुल। आपने सही सबको बात। अच्छा मैसेज दिया कि ट्राई जरूर करो। आपको करना ही चाहिए। हाँ। नीना, इन्हें बनाने की कॉस्ट क्या है और इसे कितने में बेचती हो? तो
इस पूरी रेंज की कॉस्ट हमें पड़ती है $2 से $4 के बीच, और हम इसे बेचते हैं $12.99 से $24.99 के बीच। बहुत अच्छा मार्जिन। तो इनमें से $24.99 वाला कौन सा है? आपने किस एज ग्रुप के लिए बनाया? तो हम इसे मार्केट करते हैं 0 से 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि तभी वो अपना नाक साफ नहीं कर सकते। अच्छा। पर मैं अपना प्रोटोटाइप, जो असली प्रोटोटाइप है, अपने बेटे पर यूज कर रही थी जब तक वो, ये बताने में बहुत शर्म आ रही है, मैं बता देती हूँ, जब तक वो 5 साल का था। अब उसको शर्म आएगी। हाँ, नीना, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे बूगर्स पसंद है, पर पहले सेल्स की बात कर ले। ओके। लाइफ टाइम सेल्स और इन 12 महीनों में कितना करोगी वो भी। लेकिन तो इन्होंने आज वैल्यूएशन तक- $80 लाख की लगाई पता है, केविन, पर जहाँ मुझे तक इसीलिए तो याद इस है। बूगर स्टोरी से नफरत हो रही है। आपको घबराओ सेल्स मत। पसंद आएंगी। हाँ बताओ। आज तक मैंने 10 लाख बूगर प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं। इस साल कितने कमाए और आप लोग बिजनेस कुछ में कमा कब पा से रहे हैं हैं? इससे? जरा बताएंगे। तो 2015 में शुरू किया, टोटल रेवेन्यू सेल्स $1.5 करोड़ से ज्यादा। हाँ, गाइस, मेरा एक सवाल है। एक बात समझ नहीं आई, आपने कुछ पैसा कमाया है? आपका मार्जिन प्रॉफिट मिलने जैसा है? वेल, इस साल मेरा प्रॉफिट रहेगा $10 लाख। रुको 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। नीना 1 मिनट, इस साल 10 लाख की सेल होगी या उतने कमाओगी? मैं 10 लाख कमा रही हूँ। मैं रेवेन्यू का बताओ। और किसकी सेल्स पर? मेरे पोर्टफोलियो में बूगर्स नहीं रेवेन्यू है। सेल्स पर हम लोग 5.4 कमा रहे हैं। पिछले साल हमने 4.5 कमाए, और अगला साल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी बढ़ेगा तो भी तो फिर आपको 6.5 इन्वेस्टमेंट कमाएंगे। की क्या जरूरत है, नीना? अच्छा हुआ बहुत आपने अच्छा पूछा। कर रही हो। हाँ, शानदार तो कर ही रही हूँ, पर पता है ये सब मैंने आप ही से सीखा है। मैं आपको देख रही थी हाँ? बाबरा, मैं आपको तब से देख रही हूँ जब आपके पास एवा द एलिफेंट था। ओह। मुझे नहीं पता उस प्रोडक्ट का क्या हुआ, पर मुझे यहाँ आना था। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, पर तभी से मैंने अपना पहला प्रोटोटाइप नीना बनाया। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसमें अपनी नाक घुसाना चाहता हूँ। मैं भी तो डील ये यही है, चाहती मुझे हूँ, सेल्स मुझसे पसंद आई, तो मैं अभी एक ऑफर दे रहा हूँ। मुझे ये डील पसंद है, That's मुझे डील right, पसंद पता है। और मेरे पास मैं ये आपके साथ और पैसा मेरे पास ये कमाना नहीं चाहती है। हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में नाक साफ करने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं दूंगा $4 लाख 10% के बदले। 10%। बस उतना ही? बस इतना। कोई थैंक रॉयल्टी यू, नहीं? थैंक यू आपके नाक ऑफर साफ के करते लिए। करते पैसा कमाऊंगा। ओके, अब मेरी बात सुनो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये शुरू किया एक छोटे से आइडिया से, और अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं। क्या और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, अब हम स्मार्ट बेबी प्रोडक्ट्स की फैमिली हैं, क्योंकि हमारी स्मार्ट डिजाइन आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पेरेंट्स की हेल्प के लिए स्मार्ट डिजाइन बनाई है, और बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि जब Thank आप you. आए तो मुझे लगा कि आपकी सेल्स की नाक उतनी ऊंची नहीं होगी, पर ये तो कमाल है। ओह, और हाँ, मुझे ये पर बताना मुझे है कि मुझे कहना है कि ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, और यहाँ दूसरे शार्क्स हैं जो इसमें बहुत अच्छे होंगे। Congratulations, मैं इम्प्रेस हुआ, पर मैं आउट हूँ। थैंक यू इतना साफ Thank कहने you. के लिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये बताओ, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि कोई कॉपी या कोई कंपटीशन है इसमें? तो मैंने एक्चुअली पूरा नया बेबी केयर प्रोडक्ट डेवलप किया है। हाँ, Okay. कैटेगरी में The कहना Booger चाहती हूँ। category, हाँ? हाँ, ऐसा कुछ Wow, नहीं था। good job. हमने बच्चों की नाक और कान साफ करने को मॉडर्नाइज किया है। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं था। फार्मासिस्ट हूँ तो मैं जानती हूँ, बूगर्स के लिए कुछ नहीं था, और ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि ये बच्चों की सांस से जुड़ा हुआ है। सही, right. हाँ, कुछ कॉपीज हैं क्योंकि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्कूप का यूटिलिटी और डिजाइन पैटर्न्स है, तो कोई भी हमारी सफलता चुरा वाह। नहीं सकता। आप देख सकते हैं ग्रेट डिजाइन। आप इनको कहाँ बेच रहे हैं? तो हम इनको बेच रहे हैं नॉर्डस्ट्रॉम, बाय बाय बेबी, और वॉलमार्ट। ऑनलाइन साइट पे? हाँ, वहाँ पर भी, पर वहीं आपकी हेल्प चाहिए। ऑनलाइन क्योंकि हम आपकी और साइट पर ज्यादा- अभी सेल्स की परसेंटेज कितनी है, और क्या आप अमेजोन पर सेल कर रहे हैं? हमारी हाँ, साइट मैं- पर तो मिनिमल हाँ, है, मतलब इसीलिए वहाँ इसीलिए हमें मदद minimalistic की है। जरूरत है। तो आप अमेजोन पर बेच रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पर परसेंटेज क्या है? वहाँ करीब 76% तो है। आपकी सेल्स का तो 76%। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ है, ज्यादा है, और हम चाहते हैं आप हमारा रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करें। हमें वो डाइवर्सिटी चाहिए। हम चाहते हैं कि, शायद बाबरा ने एक बार कहा था कि आपकी कम्युनिटी होना जरूरी है, क्योंकि हम उससे ज्यादा हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ये पेरियोडोंटिस्ट है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो हम ये सब एक समझते मिनट हैं। नीना, रुको। मेरे पास हमारे ऑडियंस के लिए एक सवाल है। आप में से Oh. कितने सोचते हैं कि बच्चों का बूगर एक प्रॉब्लम है? आप इससे रिलेट करते हैं? वाह, तब फिर तालियां बजाइए। देखा, मैं जानना चाहती थी कि अमेरिका क्या सोचता है।
क्या बच्चों का बूगर आपके लिए एक प्रॉब्लम है? क्या आपको ये प्रॉब्लम लगती है? अमेरिका, क्या आपको बच्चों का नाक साफ करने में दिक्कत आती है? टेक्स्ट करें A या B 22854 पर अभी। पोल सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए खुले हैं। हमारी होम ऑडियंस ने अपनी राय दी और आप में से करीब 81% ने पोल किया है कि आपको बच्चों का नाक साफ करने में दिक्कत आती है। सच में? वाओ, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आपका ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। आपकी पूरी प्रोडक्ट लाइन बहुत जबरदस्त है। शुक्रिया। इतने स्मार्ट प्रोडक्ट्स एक इन्वेंटर के तौर पर मुझे पसंद आए। मैंने कैसिडी के साथ डील की थी, अगर आपको याद हो, बेबी टून, बेबी तो क्या स्पून करने के वाली हो लिए। लॉरी? और अब उसकी बहनें उसके लिए कॉलेज जा रही हैं। तो आई लव दिस, आई लव यू। कोई ऑफर और दे रही है? मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ। मैं आपको ऑफर देती हूँ $4 लाख, वो भी 10% के लिए। पर मैं चाहती हूँ कि इसमें मार्क मेरे साथ आए। मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक डील की थी, कंपनी थी रेडी सेट फूड, राइट, जो बच्चों के लिए एंटी एलर्जेंस बनाते हैं। तो हम पहले से मार्केट में हैं। मैं आना चाहता हूँ, पर हमें ये 10% से ज्यादा करना होगा। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? 12%? 12%? 12%? बहुत लालची 12%? है। 2 मेजर शार्क्स। इतनी सोच लो। इक्विटी क्यों दोगे Thank जब you, आपके thank पास you मिस्टर आपके offer वंडरफुल के है, लिए। जिसे बूगर्स उसके पसंद बारे है? में सोचो, तब तक मेरा ऑफर सुन लो। आपकी सेल्स $1.5 करोड़ की है। मेरे पास कॉम्फी है जो पर उसमें बच्चों का करीब- कुछ नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल बच्चों का है। मैं बताती हूँ कैसे। जब वो यहाँ आए तो उनकी सेल्स नहीं थी। मैं 2 साल में उन्हें $40 करोड़ तुम्हारा पर ऑफर क्या ले है, आई। बारबरा? और मैं ऐसा कर पाई क्योंकि मुझे पता था मार्केट कैसे करना है, और यही मैं आपके लिए इनकी सेल्स करूंगी। पहले मैं से ना ही सिर्फ अच्छी है, market 1.5 एक मिलियन मिनट, डॉलर्स की। $4 लाख 10% के लिए। पर अगर 2 साल में कुछ नहीं कर पाई तो आधे स्टॉक्स लौटा दूंगी। हाँ तो नीना, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। तुम्हारे साथ और कोई इन्वेस्टर्स हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अच्छी खबर ये है कि आप हमारे पहले वाओ। इन्वेस्टर्स हैं। मैंने ये वाह, कंपनी क्या शुरू बात की कर रही हो? बहुत मैंने अच्छी। ये कंपनी शुरू की $22,000 के साथ। क्या बात? नीना, मुझे हमेशा से अफसोस रहा है एवा द एलिफेंट डील का हिस्सा ना बनने का। ये बारबरा की खासियत है। मैं इसे मार्केट करने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी डील में आना चाहता हूँ बारबरा। तो आ सकते हो। $4 लाख 10%, और हम आपका आधा पैसा वापस करेंगे अगर हम आपको वहाँ नहीं पहुँचा पाए तो। 3 डील्स हैं, 3 मुझे डील से इसमें नीना आना कोई है। एक ले लो। मुझे इसमें आना है, ये नीना। कॉन्फिडेंस का दिखावा है। जब आप पैसा वापस देने की बात कह रहे हैं या शेयर्स देने की, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ऑफर ज्यादा अगर अच्छा ऐसा है। है हाँ, तो हमसे और बेहतर नीना, ऑफर दो। हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं पूरे बेहतर ऑफर दो तुम। और $400,000। नीना, स्क्रब डैडी नहीं। याद है? हमें डील बताइए। नीना, नीना, अब मुझे- तुमको मुझे बूगर्स ये चुनना बंद पूछना है। करना है और एक सही शार्क को चुनना है। हाँ, बताती हूँ। बाबरा, क्या आप $600,000 में इंटरेस्टेड होंगी, या आप पैसे कितने 10% परसेंट में के लिए, देंगी? नीना? मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी कंपनी को डिवैल्यूएट किया है, जबकि हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्काउंट मेरी कर बात दिया रुको। था, क्योंकि हमें सच रुको में नीना, शार्क रुको, चाहिए। मेरी बात सुनो। मैं आपको इंश्योर नीना। कर देती हूँ। सुनो, ये मेरा काउंटर ऑफर है। मैं आपको $2 लाख एक्स्ट्रा दूंगी क्रेडिट लाइन में। क्या नहीं, आपको नहीं, $2 guys, लाख आप नहीं मेरी बात चाहिए? सुनो। है, आपको पता है हमारे पास 10 लाख कैश में रखे हुए ओह। हैं। हाँ, आपको हम पैसे पैसे तो के लिए नहीं नहीं चाहिए। आए हैं। बाबरा, हमें हम मेंटरशिप बाबरा, चाहिए। चलो करते हमें हैं। चाहिए कि बाबरा, हमें नेक्स्ट मैं लेवल आपको चलो, एक बाबरा, बात रुको। बताऊं। देते हैं। रुको हमें नीना, याद है। रुको, मेरी बात सुनो। सुनिए। नीना, नीना, मेरी बात मैं सुनो। अपना ऑफर बदल रहा हूँ। मैं अपना ऑफर बदल अच्छा, रहा तो हूँ। मैं ये मैं कह 4 रही लाख, थी, मैं $4 लाख ज्वाइन दूंगा। करेंगे। यहाँ आप देखो, मेरे घर यहाँ आ देखो, सकते हैं। मेरी मेरी तरफ तरफ देखो। क्या है? देखो, आप रुको। लोग ही बताइए। बारबरा, जल्दी नीना, जल्दी मैं सोचो। अपना ऑफर फिर बदलता हूँ। 10%। बारबरा, ये नहीं बारबरा और होगा। मैं। तो ये आपका समिट पसंद कर हाँ, रहे हैं मुझे आपका बाबरा? समिट पसंद है। हम कर मैं- लेंगे ये। मुझे अब आपका बॉस, समिट आप पसंद लोग है। और मेरे घर आ 10%। सकते हैं। बारबरा और मैं। हमें डील बताइए। नहीं, नीना, चलिए 8%। चलिए आइए। मैं 8% पे दूंगा। हमें डील बताइए। मैं डील, 8% पे डील, दूंगा। डील। सुन रहे हो? सिर्फ बारबरा को ले आए। मैं सिर्फ 8% पे बारबरा। दूंगा। सिर्फ बारबरा ही है। तैयार है। बारबरा, हम कह रहे हैं। सब टाइम खत्म हो रहा है। ओके ओके। हमें डील बताइए। बाबरा और रॉबर्ट वाली। बारबरा रॉबर्ट, हमारी डील हो गई। थैंक यू सो मच। चलो करते हैं। ये मैं उस समिट में आने वाला हूँ। मैं आपके समिट में जरूर आऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। गॉड। अब वक्त है आज के फाइनल पिच का।
अब आ रहे हैं रिटर्निंग एंटरप्रेन्योर अपनी दूसरी पारी आजमाने। ये लाए हैं बचे हुए खाने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन। आइए इन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानें। मैं टेट ऑरोरा ओरेगॉन से हूँ। मैं टैंक में पहली बार नहीं आया हूँ। 2 साल पहले सीजन 12 में मैं चीज चॉपर लाया था। अफसोस कि मुझे वो डील नहीं मिली थी, पर मैंने उसका इस्तेमाल दोबारा आने के लिए डिटर्मिनेशन की तरह किया। मैंने हाल ही में एक फार्म खरीदा है जहाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी प्यारी बच्ची केसी के साथ रहता हूँ। पीच खाओगी? हमारे फार्म पर पीच फेजेंट्स, बकरियां, हेजलनट्स और एक वेयर हाउस है जहाँ मैं अपने सारे इनोवेशंस करता हूँ। मैं लंबर ब्रोकर का भी काम करता हूँ। चीज चॉपर के वक्त शार्क्स ने कहा था कि मैं जल्दी आ गया हूँ। मेरे पास कोई सेल्स नहीं थी, केवल प्री ऑर्डर्स थे। हमारे पास कोई कस्टमर फीडबैक भी नहीं थे, पर मेरे नए प्रोडक्ट को हमने शिप किया है, हमें फीडबैक मिले, ये लोगों को पसंद आ रहा है। मिस्टर वंडरफुल ने मुझे चीज चॉपर ले जाकर बार्न में डालने को कहा था। मैंने ऐसा नहीं किया, वो अभी बिक रहा है। पर अब मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसका हिस्सा सारे शार्क्स खुशी से बनना चाहेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं फिर से टैंक में जाने के लिए तैयार हूँ और मेरी पिच एकदम परफेक्ट है। और एक अच्छी पिच अच्छे पिज्जा की तरह होती है। सब डिलीवरी पर डिपेंड करता है। तो मिस्टर चीज राउंड 2 के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो टेट, हमारा शार्क टैंक का कुछ हिसाब बाकी रह गया। तुमने मिस्टर वंडरफुल की बात नहीं सुनी। तुमने अपने चीज चॉपर को फूस के ढेर में दबाकर उसे मुसीबत से नहीं बचाया। ऐसा क्यों? जी हाँ, मैं अभी बताता हूँ। वो अब भी मुसीबत में है? नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं। टेट, हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। कैसे है शार्क्स? मेरा नाम है टेट कोइनिक। वापस आया हूँ आपको मेरे काम से स्लाइस लेने का एक और चांस देने। एज मिस्टर चीज पिज्जा। तो शार्क्स, जब बचे हुए पिज्जा की बात आती है, हम सब इस बड़े पिज्जा बॉक्स को ही फ्रिज में घुसा के रख देते हैं, फिर चाहे कुछ ही स्लाइस क्यों ना बचे हों, है ना? पूरा शेल्फ भर जाता है और रखते वक्त हर चीज से टकराता रहता है। तो अब मैंने सोचा है आउटसाइड द बॉक्स। शार्क्स, मिलिए पिज्जा पैक से। ये एक्सपेंडेबल और कोलैप्सिबल पिज्जा स्टोरेज कंटेनर है। ये स्टोर कर सकता है एक स्लाइस या पूरा पाई। हर पिज्जा पैक में 5 डिवाइडर ट्रेज हैं, जो न सिर्फ आपके स्लाइसेस को अलग रखती हैं, पर परफेक्ट पिज्जा प्लेट्स का भी काम करती है जब आपको इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करना है। और हर पिज्जा पैक के साथ आता है पॉप टॉप एयर वेंट, जो आपके पिज्जा को नरम, गीला और बेस्वाद होने से बचाता है, चाहे आप पूरा पैक रीहीट कर रहे हो तब भी। वाओ। शार्क्स, ट्रस्ट मी, टाइम आ गया है चीज करने का। हमें बस ओवन प्री हीट करना है और ये लेजेंडरी प्रोडक्ट बेकिंग की हिस्ट्री बदल देगा। पर अब इसमें एक पर भी है, हमें आपका डो चाहिए और मैं मांग रहा हूँ 100,000 10% स्लाइस के लिए। अच्छा, तो शार्क्स, क्या हम पिज्जा पैक ट्राई कर सकते हैं? पिज्जा पैक के साथ? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं चाहता हूँ खा के देखें। बहुत अच्छा। ओके, डिनर का टाइम भी है तो पिज्जा तो बनता ही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खराब है। मैंने पिज्जा पैक बनाया है। आप लोगों की आइडिया पसंद आया? ये बहुत अच्छे से बनाया है। ये कितने में बिकता है और बनाने की कॉस्ट क्या है? हाँ, तो हमारी इसको बनाने की कॉस्ट है $4 लैंडेड कॉस्ट और बेचते हैं $24.99 में प्लेट्स और सबके साथ। क्या बहुत ही बिस्किट अच्छा। $24.99 देंगे? मैं और जानना चाहती हूँ। और ये सिर्फ पिज्जा पैक ही नहीं है, ये अपने आप में डिशेस का एक पूरा सेट भी है। हाँ, और ये बहुत बड़ा मेरा फर्क तुमसे है। एक सवाल है। तुमने ये बहुत ही अच्छे से बनाया है और ये बहुत सॉलिड है, पूरा कोलैप्स हो जाता है और इसके साथ इतना कुछ है। जी, तो इसमें हवा कैसे आती जाती है? सब कुछ इसमें एक साथ हीट कर सकते हैं? आप चाहें इन ट्रेज में एक स्लाइस रीहीट करने डालिए या फिर पूरे पैक के 5 हो या 6 हो, सारे एक साथ। मैं यहाँ नहीं था जब इन बुद्धुओं ने तुम्हारी पिछली डील को मना कर दिया। पर इसकी कितनी मतलब इसकी सेल्स कितनी है? हाँ, तो हमने सेल्स अभी अप्रैल में शुरू की है। तब से हमने $250,000 की सेल्स कर ली है। तो और पहले 2 महीने हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई थी, तो $200,000 की सेल्स पिछले 2 महीनों में। क्या इसको ऑनलाइन बेच रहे हो? हाँ, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट द परफेक्ट पिज्जा पैक पर और अमेजोन और तो इसको वॉलमार्ट। प्रमोट कैसे कर रहे हो? सोशल मीडिया एड से और उस पर रिटर्न कितना है? हाँ, सॉरी, मतलब एड्स खरीद रहे हो या ऐसे ही मस्ती में कर रहे हो? एड्स कर रहे हैं और एड एक्सपेंस करीब $2.83 की कस्टमर। और ये सब ऑनलाइन है, करेक्ट? हाँ। और तुम्हारी इस साल की सेल्स पर प्रॉफिट क्या रहेगा? तो इस साल का अब तक $2.5 में से हम 60,000 कमाएंगे। कोई और भी है जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है? नहीं, कोई नहीं। किसी एक ने कॉपी की थी जब हमने शुरू किया था, तो फिर हमने
वो आपके पास पेटेंट है? जी पेंडिंग है। तो हमारा यूटिलिटी और 2 डिजाइन पेटेंट्स पेंडिंग है। हम उसको यूज करके उन लोगों को रोक सकते हैं। एक नॉक ऑफ अभी भी है, पर जैसे ही वो ऐसा कुछ लाएंगे हम तुरंत उन्हें रोक सकते हैं। नॉक ऑफ होना तो कॉम्प्लीमेंट है। 2 पार्टनर्स हैं। दो कंपनी partners का हैं, कितना जी। हिस्सा तुम्हारे पास है? जी 35%। और तुमने कितना तुम्हारे पैसा पास डाला? 35% ही हाँ है। इतना ही है। और बाकी का क्या? कितना पैसा रेज नहीं किया नहीं, था? हम 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, मैं और तो 2 तीन में तीनों में स्प्लिट स्प्लिट हो गया। कितना पैसा जी। रेज किया था या हम उधार तीनों लिया ने था? अपने अपने $25,000 लगाए और हमारे ऊपर कोई उधार नहीं है। बाकी दोनों क्या करते हैं? तो वो दोनों जो आज हैं, वो लोग क्यों नहीं आए? मैं सेल्स वाला हूँ, मैं फ्रंट में हूँ। उनकी भी बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ, जैसे वो तो दिख चार्ली- तो मेरा एक सवाल है, इस पैसे से क्या करने का प्लान है? इन्वेंट्री। ओके, हमें इन्वेंट्री इन्वेंट्री खरीदनी खरीदनी है। जी बस। क्या उसी के लिए पैसों की जरूरत है? इन्वेंट्री और एक्सपैंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज्यादा स्पेस हाँ। चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए हमें। टेट, मेरे पास तुम्हारे लिए बैड न्यूज है। Okay. मुझे ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा स्कूल में एक इटालियन बॉयफ्रेंड था और मैं उसकी फैमिली के साथ रोज पिज्जा खाती थी। वो कभी रखते ही नहीं थे, सब खा लेते थे। अनफॉर्चुनेटली मैं बदनसीबी से रुको, मुझे मैं ये बोल रही पसंद हूँ नहीं आया। रॉबर्ट, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ मैं करना, बोल रही बारबरा। हूँ। यू बेटर बी सॉरी, आई एम आउट। ठीक है टेट, मुझे पिज्जा पसंद नहीं आया और मुझे लगता है कि कंग्रेचुलेशंस, पर ये एक 1 प्रोडक्ट कंपनी है, मुझे कई प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो आई एम आउट। टेट, तुम्हारा पिछला प्रोडक्ट लूजर था, ये प्रोडक्ट विनर है। ओके, okay, all right. मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ। एक ऑफर दे रहा हूँ। मैं 10% के बदले $1 लाख दूंगा, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ मिस्टर वंडरफुल। हालांकि रॉयल्टी 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 रॉयल्टी। तो फिर चलो, ये मेरी डील है, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए। मैं छोटी सी रॉयल्टी 1 यूनिट पर $2 लूंगा मेरे पैसे लौटने तक। उसके बाद रॉयल्टी 50% हो जाएगी। परपेचुइटी डील कर लो और पाए खाओ। पीस से पिज्जा, पीस से परपेचुइटी। $2? वाह! पर मार्जिन कितना है? ये क्या पागलपन है देखो केविन? टेट, मार्जिन बहुत है, ये सही कह रहे हैं। तुम्हें सिर्फ $2.83 लगते हैं कस्टमर एक्विजिशन के लिए। हाँ। तो और कस्टमर्स क्यों एक्वायर नहीं किया? आगे क्यों नहीं बढ़े? वो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं थी जब हमने शुरू किया, तो हमने तो तुम्हें पहले सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आई और वो मिल नहीं सकी, या क्या अब डील तो वो थी? सब है। पर जब अप्रैल में शुरू किया तो हमने टेस्ट करने के लिए 1000 को ऑर्डर दिया, कुछ दिनों में बेच दिया, फिर 2500 ऑर्डर किए, वो भी बिक गए। हमें अभी इन्वेंट्री का बड़ा इसे बैच मिला बनाते है। कहाँ हो, टेट? जी, ये बहुत चाइना। बड़ी प्रॉब्लम टेट, है। तुम्हें शार्क से हाँ। क्या चाहिए? अब ऑनेस्टली कहूँ तो एक तो इन्वेंट्री चाहिए और कनेक्शंस, किसी नेशन वाइड पिज्जा चेन से पार्टनरशिप Exactly. में रिटेल स्पेस में जाने के लिए हेल्प चाहिए। सारे रास्ते मिस्टर वंडरफुल टेट, से होके मैं जाते तुम्हें हैं। एक ऑफर देती हूँ। मैं लालच नहीं करूंगी, ना ही रॉयल्टी मांगूंगी। वाह। मैं तुम्हें दूंगी $1 लाख पर 20%, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड काम करना पसंद है। ओहो, इसके बारे में सोचना भी मत। हाँ हाँ, बिल्कुल सोचो, ये क्योंकि मैं तुम्हें बकवास है। कहीं भी पहुंचा सकती हूँ, कहीं भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। And अच्छा okay. ऑफर है। ठीक है टेट, मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता जिन्हें इन्वेस्टर्स चलाते हैं, और तुम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर जंप कर रहे हो। पर मुझे इन्वेंटर्स से कंपनीज खरीदना पसंद है। तो हम अभी एक कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तब तक तुम सोचो कि तुम मुझसे कितना पैसा चाहते हो तुम्हारी कंपनी पूरी खरीदने के लिए। अभी जवाब मत दो, पर जब वापस आएंगे तो मुझे एक नंबर चाहिए। ठीक है? ओके, ठीक। टेट, अभी जो तुम बताओगे वो जवाब होगा उस सवाल का जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे पास मौका है अथाह पैसों का मालिक बनने का, अगर तुम फेयर रहो और मुझे वो एक रीजनेबल नंबर दो। तो टेट, वो नंबर क्या है? तो मार्क ये बहुत आगे जाएगा और बहुत कुछ बनाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज और आने वाले कल दोनों का सोचते हुए $50 लाख। आप लोग क्या सोचते हो? हे, हे, अब तुम तुम्हें पता है मजाक क्या? कर रहे हो टेट? टेट, तुम्हारी टेट। कंपनी की वैल्यू है $10 लाख, और मैं समझता हूँ कि वो 20% के लिए था, पर ये से नहीं है। एक $2,50,000 की कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा है। चाहे मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तभी तो मैंने पूछा। तो पर फिर- तुम्हारे पास मिस्टर वंडरफुल अभी भी और है। अभी मैं भी तो हूँ। नहीं, सुनो टेट, सुनो सुनो सुनो, देखो मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे पिज्जा ठंडा पसंद है। नॉर्मली मैं बेड के नीचे रखता हूँ, पर ये अच्छा है, मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, और ये अच्छा है कि आप बच्चों के लिए इसमें रख सकते हो। आप नेगोशिएट कर रहे हैं? तो अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन लोगों से भी पूछ लेता हूँ जरा। पर तुम्हारे दिमाग में मैं चाहता हूँ तुम सही नंबर सोचो, क्योंकि मैं चेक लिख दूंगा
पर ये जरूरी है कि तुम बेचने के लिए तो तैयार तुम हो। चाहते हो और वो फिर- अपने ही खिलाफ हाँ, नेगोशिएट करे। बिल्कुल, तुम लोगों से तो मैं हमेशा ही लड़ता हूँ। देखो मेरा अच्छा सुनो टेट, देखो मेरा मैं मानना है अपना कि ऑफर बदल रही देखो हूँ। देखो मुझे मेरा मानना है कि तुमने जो मांगा वो बहुत ज्यादा है। मुझे ये अच्छा लगा, ये एक बड़ा लाइसेंसिंग प्ले है। मैं कोई भी NFL टीम इसमें ला सकता हूँ, इस साथ बड़ी चेन्स भी शायद खूब बढ़ने के बाद बेच भी सकते हैं, पर मुझे इसका चौथाई हिस्सा मिले तो अभी डील कर लेते हैं। चौथाई हम चारों को बराबर हिस्सा होगा, तो $1 लाख 25% के लिए। क्या अगर कंपनी ये की क्या वैल्यू बात हुई? $50 लाख लगाई है कोई तो ये royalty डील क्यों नहीं। करेगा? तुमने अब मेरी क्या बात सोचा सुनो है? टेट, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे यकीन है और मैं बता सकती हूँ कि क्या तुम्हें हीरो बना सकती है और जीरो, और ये तुम्हें हीरो बनाएगी। मुझे ये आइडिया पसंद है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये काम करना है। तो मैं अपना ऑफर बदल रही हूँ, मैं अब दे रही हूँ $1 लाख सिर्फ 15% में, और तुम्हारे साथ इसमें पूरा एफर्ट लगाऊंगी। मैं 20% कर दूंगा। मैं अब भी बाहर हूँ। मैं रॉयल्टी $1 कर देता हूँ। अब 2 से 1 हो गया, Come on, पर Tate. 50% परपेचुटी रहेगा। ये बहुत अच्छी डील है, और साथ में मिलेंगे मिस्टर वंडरफुल। लोरी, मुझे लगता है आप शानदार हैं। आपके साथ काम करने का सपना तब से है जब से मैं चीज चॉपर लाया था। क्या इसे 12.5% कर सकते हैं? तुम ये जानना नहीं तो चाहते हम कि मैं क्या डील देने 13% वाला हूँ? में डील करते हैं। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते? 13% देखो तुम तो अभी आप बदल कितने सकते में हो, बोल रहे हैं? सोचो मेरी बात। आप क्या बोल रहे हैं, जरा बोलिए। डील एक मिनट प्लीज। क्या मैं एक बार माँ का ऑफर सुन सकता हूँ? टेट, पता है कई बार शार्क टैंक में क्या होता है? ओके जरा माँ। सोचो टेट, तुम्हें पता है मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। क्यूबन, आपको कुछ और कहना है? हाँ? तो आप बोलिए। नहीं टेट, तुम्हें मेरी जरूरत है। कम ऑन, मैं तुम्हारी ओके ड्रीम टेट, पार्टनर हूँ। ठीक है सोच टेट, लो। जो नंबर मेरे लिए सही लग रहा है, मैं चेक दूंगा $15 लाख का। तुम्हारी कंपनी को अभी खरीद लूंगा मैं। तुम्हें ये $15 लाख लेने हैं, फिर कुछ भी इन्वेंट करो, जो भी तुमने आज तक सपना देखा है। तुम्हारी और जिंदगी चेक बदल बाउंस हो जाएगी। जाए तो मुझे कॉल पूरी करना। जिंदगी बदल जाएगी यूं चुटकियों में। ओके मार्क। मार्क, आपका ऑफर सच में अच्छा है। ये बहुत सारा पैसा है, मुझे अच्छा लगा, पर लोरी के साथ ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ मैं। मुझे आपकी डील मंजूर है, मैं आपके साथ जाना चाहूंगा। ये ऑसम है। थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें याद रखूंगी। गुड जॉब, थैंक यू। तुमने कमाल का काम किया है, तुम्हारा चॉपर अच्छा है। Oh my gosh. आज की Good शाम job. एक्साइटिंग है, पर हम अभी नहीं जा रहे। इसके बाद है 2020 का सीजन प्रीमियर, पर पहले देखते हैं कि शार्क टैंक के इस सीजन में क्या आने वाला है। अरे मैं हूँ ना, मैं ये सब संभाल लूंगा। दुनिया में सिर्फ एक ही है, शार्क टैंक, द ओरिजिनल बिजनेस शो। तो हमें चाहिए कुछ $1 लाख। 50% स्टेक के लिए। मुझे 33.3% चाहिए। हर मुश्किल वक्त में शार्क टैंक अभी भी है अपलिफ्टिंग। हो सकता है मैं 17 का हूँ, पर मैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तुम्हारे साथ अभी कुछ मैजिकल हो रहा है। तुम्हें गरम लोहे पर हथौड़ा मारना है। और इंस्पायरिंग। ब्लैक विमेन के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम अपने सामने ही देख सकती हो, जिसने इसे बार बार फेस किया है। हर अमेरिकन का साथ निभाने वाला चैंपियन जो उनके सपने पूरे कर रहा है। हमने अब तक $16 लाख कमा लिए चुका हैं। वाह, ये हुई ना बात। बनाना को चांद पर ले जाऊंगा। और इस सीजन एक एक्साइटिंग ब्रांड न्यू गेस्ट शार्क टैंक में आएंगी। ग्विनेथ पैल्ट्रो, ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस जो एक पावर हाउस एंटरप्रेन्योर भी हैं और लाइफस्टाइल कंपनी ग्रुप की फाउंडर हैं। हम इस दुनिया को बहुत शानदार चीजें दे रहे हैं, हमने बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं। और टोनी शू, अमेरिका के सबसे बड़े फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म DoorDash के फाउंडर। हमने अमेरिका की इकोनॉमी में लगभग $70 बिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं। बस समझिए अभी तो शुरुआत है। और बिजनेस की दुनिया के ये महारथी दोबारा टैंक में आ रहे हैं। मैं एक ब्रांड बिल्डर हूँ, मैंने अपना खुद का ब्रांड खड़ा किया, फर्श से लेकर अर्श तक। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें मिलते हैं मिस्टर वंडरफुल और मिस्टर ग्लोबल। मुझे तुम पसंद आए यार, तुम रिस्क पे थे और फिर भी तुमने जज्बा नहीं खोया। अगर हम में से किसी ने ये डील नहीं की तो हमारी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तब भी अमीर ही रहेंगे। तो ब्रांड न्यू सीजन शुरू होता है। खराब एंटरप्रेन्योर, तुमने पहले शो देख लिया है। रुको, क्या तुमने कहा 1 यूनिट पर $1? नहीं नहीं मिस्टर वंडरफुल, नहीं। क्या हो अगर हम एक नया डिजिटल एज क्रिएट करें और हर कोई इतना फास्ट टाइप करे जितना तेज दिमाग दौड़ता है। वाओ, मैं चीते की तरह काम करूंगी, मुझ पर यकीन करो। इसके लिए कितनी प्रेयर्स की थी मैंने। मैं हूँ मिस्टर वंडरफुल,
मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। ओके, आओ टोस्ट करें अमेरिका और उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनमें हौसला है इस कॉर्पोरेट में आने का, अमेरिकन ड्रीम और अपनी फ्रीडम पाने का। और अब एक स्पेशल शार्क टैंक टोस्ट, 1 2 3, सबके हौसले की जीत हो। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पहले स्पेशल शार्क टैंक लाइव इवेंट में। 2020 का सीजन प्रीमियर शुरू होता है अब।